परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद करने के योग्य हैं। आपकी महिमा परम्पार है और आपकी सामर्थ्य अद्भुत है और महान है। आप सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करते हैं। हमारी सोच और आपकी सोच में आसमान और जमीन का अंतर ही आपके कामों से प्रकट होता है। और आपकी ने जो कुछ किया है वो मनुष्य की बुद्धि से वही परे है। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं, फिर भी आप मनुष्यों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने सब मनुष्यों को पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा सब मनुष्य, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो उद्धार पाए, अनंत जीवन का वारिस बने और आपका पुत्र और पुत्री बनकर आपकी महिमा का कारण बने। इन सब योजनाओं के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए रखी है, धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु आज हमारे बीच में आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक पद निकालें, कल के कंटिन्यूएशन से ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 7 अध्याय और उसके 17 पद से पढ़ेंगे। कल हम लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये इस विषय में देख रहे थे कि ये 3 पीढ़ियों के द्वारा याकूब से राष्ट्र बन गया था। इतना जनरेशन हो गए, 12 उसके याकूब के 12 बेटों से 12 गोत्र बने, 12 कबीले, और वहां से वो पूरा राष्ट्र बन गया, यानी इजराइल द नेशन बन गया। और ये इजराइल द नेशन जो बना, जब ये नेशन के रूप में ये लोग इतने बढ़ गए कि एक नेशन बन गया, एक राष्ट्र बन गया, तब जाकर इस पीढ़ी के लोगों ने, इस वंश के लोगों में गड़बड़ियां आई, क्योंकि ये 3rd जनरेशन थी। अब्राहम से परमेश्वर का जो कनेक्शन था वो इसहाक तक बिल्कुल सही रहा, इसहाक के बाद याकूब तक सही रहा, याकूब के बाद से वो कनेक्शन बिल्कुल लूज हो गया। इन लोगों ने परमेश्वर से वैसा संबंध नहीं रखा और इस तरीके से वो 12 गोत्रों में बट गए और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या वो सब बढ़ते चले गए। फिर क्या हुआ कि ये उत्पत्ति की पुस्तक का अंत हुआ और निर्गमन की पुस्तक की शुरुआत हुई, जहां पर हम मूसा के विषय में देखते हैं। अब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री हमको मिलती है प्रेरितों काम 7 अध्याय के 17 पद से आगे पढ़ेंगे। 17 पद से पढ़े। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वो लोग बढ़ गए, और बहुत हो गए। यानी ये कब की बात? यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना था और फिर ये लोग वहां पे इजराइल में, कनान में अकाल पड़ा, तब ये जो लोग थे अब्राहम के वंश, ये कनान से मिस्र में आ गए। और मिस्र में आए क्योंकि यूसुफ के द्वारा इनको भोजन उपलब्ध कराया गया और ये जीवित रहे, सरवाइव किया लोगों ने, और फिर ये वहीं बस गए। तब इस तरीके से ये मिस्र में बढ़ गए। और फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ, जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ इजराइली था, इजराइली वंश के लोग थे, ये मिस्र में बढ़ गए। और जो यूसुफ को नहीं जानता था, यूसुफ कौन था? याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा। जी, उसने हमारी जाति से चालाकी करके, उसने यहाँ पर लिखा है हमारी जाति से, यानी यहूदी लोगों की जाति से, यहूदियों से चालाकी से हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया, कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा, कि वे जीवित न रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कुछ लगा लीजिए और पीछे चल के देखिए जो बात यहाँ पे बताई जा रही, क्या ऐसे ही है? निर्गमन की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय निकालिए। दूसरा अध्याय, पहले अध्याय का 8 पद पढ़िए। निर्गमन पहले अध्याय का 8 पद पहले पढ़िए। पहले अध्याय का 8 पद। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता। देखिए वही बात जो वहां लिखी, यहाँ लिखी ना। हाँ, उसने अपनी प्रजा से कहा, हाँ, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। हाँ, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं, हाँ, और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें, हाँ, और इस देश से निकल जाएं। हाँ,
इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया हाँ कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। हाँ और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। हाँ पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, किनको? इजराइलियों को दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। त्यों त्यों इजराइली बढ़ते और फैलते चले गए। जब जब दुख दिया इजराइलियों को, जब जब दुख में वो दुख देने लगे उनके दुश्मन, तब तब वो लोग दुख में बढ़ते थे और फैलते चले गए। इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। तो फिर इसके बाद अब 2 अध्याय में आ जाइए। 2 अध्याय के पहले पद से पढ़िए। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर एक लेवी, लेकिन ये जो याकूब के 12 बेटे थे, इनमें से एक बेटे से एक वंश चला था, वो लेवी वंश था। लेवी वंश का मतलब आप लोग समझते हैं? जो मंदिर की सेवा का काम करने वाले लोग, जिनका काम था रिलीजियस सिस्टम को संभालना, यानी मंदिर को देखना, मंदिर की सारी कार्य प्रणाली, मंदिर में सेवा, ये इनका काम सिर्फ मंदिर की सेवा का था और कोई काम नहीं था। ये लेवी वंश के लोग थे। और लिखा हुआ है कि उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, जी, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हाँ। जब वह उसे और छिपा ना सकी, हाँ। तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर हाँ। उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। हाँ। और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ाई। बस अब ये बच्चा कौन है? यही है मूसा। अब वापस वहीं आ जाइए नए नियम में, फिर वहीं पे आ जाइए 20 पद 7 का 20 पढ़े। हाँ। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। हाँ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। हाँ। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। देखिए वही सेम चीज यहाँ पर आ रही है ना। हाँ। फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया। अब उस राजा जिससे डर था, उसकी बेटी ने ही उसको उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। लो, अपना पुत्र करके पाल लिया। अब राजा मार के दिखाए। देखिए परमेश्वर की योजना कैसे होती है, कैसे बचाता है। क्या वो माँ बाप अपने बच्चे को बचा सकते थे? जिसे हम अपने बच्चों को हम नहीं बचा सकते, लेकिन बचाने वाला वो है। कितनी चीजें यहाँ पर क्लियर होती है कि परमेश्वर कैसे बचाता है। जिस पर अनुग्रह करना चाहेगा उस पर अनुग्रह करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा उसको। फिर आगे लिखा है 22 पर, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी। वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जी। जब वह 40 वर्ष का हुआ, जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया। और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। जी। परंतु उन्होंने ना समझा। आगे दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहाँ आ निकला। और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? जी। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जी। क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता? जी। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा। और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ। और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। अब ये किसने दर्शन दिया था? स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था। लेकिन बात कौन कर रहा है? उस स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है मूसा से कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। आगे तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों की जूती उतार ले। जी। क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है। और उनकी आह और उनका रोना सुना है। जी। इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा।
देखिए परमेश्वर, ये जो मिस्री लोग इजरायली लोगों पर अन्याय कर रहे थे, इस चीज को नोटिस कौन कर रहा था? ये लोग तो झेल रहे थे, विक्टिम थे। इस चीज को देख कौन रहा था? अब परमेश्वर क्यों इन पे फोकस हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, इज़हाक और याकूब से जो वाचा बांधी थी, यानी अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उसके वंश के लिए, उसको परमेश्वर को अपनी यानी अपने वायदे याद रहते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जिसने वायदा किया है वो वायदा भूलता नहीं है। लेकिन उसने वायदा जब जिससे किया था, अब्राहम से, जो विश्वासियों का मूल पिता है, उससे ये कहा था कि जैसे मैं तेरे साथ अपनी वाचा बांध रहा हूं, तुझे भी मेरे साथ उस वाचा का पालन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से वायदे पूरे होते हैं, एक तरफ से एक तरफा रिश्ता नहीं है। अगर हम भी परमेश्वर के साथ वैसे ही सीरियस होंगे जैसे परमेश्वर हमारे साथ सीरियस है, तब परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में कुछ ना कुछ होगा। या तो आप धोखे में ना रहिएगा कि हम तो संडे को तो जाते हैं, बस और करना क्या है। हाँ, फिर वो बताएगा प्रतिदिन का जीवन। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस लेकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले। तो ये डेली लाइफ है, आपको डेली परमेश्वर के पीछे चलना है, एक दिन हफ्ते का नहीं। उसको आपके सब दिन यानी 24/7 आप परमेश्वर के साथ रहे। तो प्रेजेंस ऑफ गॉड चाहिए ना। अब प्रेजेंस ऑफ गॉड का हमारे जीवन में कैसे आ सकती है? अपवित्र शरीर में, अपवित्र मन में पवित्र आत्मा कैसे आएगा? ये एक कठिन प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, और इसे परमेश्वर ही सॉल्व करेगा। आगे चलकर हम देखेंगे कैसे। अब इसको आगे पढ़िए। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, हाँ, कि किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया, हाँ, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर, हाँ, उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। जी, यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया। हाँ, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। हाँ, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की, हाँ, और हमारे बाप दादों के साथ था। हाँ, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, हाँ, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, हाँ, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेंका। जी। मिस्र दिखाता संसार को, और परमेश्वर से ये जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, इजरायली लोग परमेश्वर के लोग कहलाते थे, इनके मन मिस्र में लगे रहते थे, यानी संसारिकता में ये बिजी हो गए। जी। और हारून से कहा, हाँ, हमारे लिए ऐसे एक देवता बना, हाँ, जो हमारे आगे आगे चले, हाँ, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते उसे क्या। हाँ, उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई, हाँ, और अपने हाथों के कामों में मगन। और अपने हाथों के काम, आज लोग अपने ये जो यानी पूजा पाठ ये सब चीजें चल रही हैं, ये सब हाथ के काम है कि नहीं? अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। जी। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया, हाँ, कि आकाश गण को। किसने छोड़ दिया? हम परमेश्वर को पकड़ने ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहां से? हम क्योंकि जानते ही नहीं परमेश्वर है कौन। तो किसने हमें पकड़ा? परमेश्वर ने हमें पकड़ा है। और कौन छोड़ेगा हमको? कब छोड़ेगा पता चलेगा। जहां आप गलत हुए वो धीमे से छोड़ देगा, और आपको धोखा ये रहेगा परमेश्वर हमारे साथ है। इजरायलियों के साथ ये धोखा हुआ था। मूसा ने कहा था परमेश्वर तुम्हारे बीच में नहीं है, तुम लड़ने मत जाना, और ये लोग लड़ने चले गए इस धोखे में कि वो तो हमारे साथ है, और वहां पर मार खा गए थे और भाग के वापस आए थे। और तब उन्होंने कहा था परमेश्वर हमसे नाराज है, उसने हमें छोड़ दिया। हमने आपको पहले भी बताया परमेश्वर मारता आरता नहीं है, लेकिन छोड़ देता है, उसके बाद आप खुद पिट जाओ। ठीक है, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आवश्यक है कि नहीं है? किस किस के जीवन में आवश्यक है? सबके जीवन में है ना। बिना उसके तो हम भी कुछ नहीं। जी आगे 42। अतः परमेश्वर से ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजें। परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आप ये देखिए जो नए नियम में लिखा रोमियो 1 उसमें कि परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पे छोड़ दिया। पढ़ा है ना?
यहाँ पे कैसे छोड़ा था? परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया और उन्हें छोड़ दिया ताकि वे आकाश गण को पूजे, आकाश के गणों को पूजे। यानी ये क्या बोलते हैं, चांद तारे, राहु केतु और ये सब, ये जो जितने भी वो इनके वो हैं, ये प्लैनेट्स को, इनको ये वर्शिप करने लगे, इन्हीं को मानने लगे कि आज तो मेरा ये है, आज तो मेरा वो है। परमेश्वर नहीं है तो तुम्हारा रोज यही रहेगा। जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में उसकी प्रेजेंस नहीं होगी तो तुम्हारे जीवन में कभी सर्किट सही होगी नहीं, बत्ती जलेगी नहीं, धोखे में है लोग। और उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा, हे इस्राएल, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्य बलि मुझी को चढ़ाते रहे? 40 वर्ष तक ये मूसा के तंबू को लेकर वहां पे चल रहे थे जंगल में। मूसा के तंबू को लेकर ये लोग चले थे, तो वो 40 वर्ष तक चले थे। उसके बाद टेम्पल बन गया था, सुलेमान का मंदिर बन गया था। जब ये मूसा के तंबू को 40 वर्ष तक लेकर चल रहे थे तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता था, जब वो कोई एंट्री लेता तो सबसे पहले वहां बलि की वेदी थी ना, जानवर बलि करे जाते थे। यहाँ पर प्रश्न क्या किया जा रहा है, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के दौरान से पूछ रहा है कि 40 वर्ष तक तुम वो जो लेकर चल रहे थे, 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्य बलि मुझी को चढ़ाते रहे। तो ये लोग बलि तो चढ़ा रहे थे, लेकिन किसको? इसका मतलब परमेश्वर ने उन 40 वर्षों में जितने भी बलिदान वहां पर चढ़ाए गए, एक भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। आज भी तो लोग यही कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर किसको चढ़ा रहे हो? परमेश्वर ने तो कहा नहीं ये चढ़ाने को। अब आगे पढ़िए, तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे के लिए फिरते थे। तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया, जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए खुद बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा, मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। और इसके बाद 44, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तुमने देखा है, हाँ, उसके अनुसार इसे बना। जी, उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। पूर्व काल से हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे उसी को पाकर पूर्व काल से यहोशू के साथ यहाँ ले आए। जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया। हाँ, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। कब तक रहा? दाऊद के समय। उसके बाद तंबू क्या हुआ? तंबू मंदिर बन गया। दाऊद ने नहीं बनाया, उसके बेटे सुलेमान ने मंदिर बनाया था। दाऊद बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का नहीं, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। तो करवा कौन रहा था? सारा काम देखिए, बैकग्राउंड में परमेश्वर चल रहा है। आप हिस्ट्री में ये देखते जाइएगा, परमेश्वर कैसे बैकग्राउंड में साथ साथ चल रहा है। जो परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, उस परमेश्वर को जानो, उन लोगों को मत पकड़ो जिन लोगों को उसने इस्तेमाल किया अपनी सामर्थ में। आगे पढ़िए, उसी तंबू को हमारे बाप दादे उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हाँ? अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बने। हाँ? परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहते। घरों में नहीं। इसका मतलब आज भी लोग ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं। क्या परमेश्वर इन बिल्डिंगों में है? या तो वचन गलत है या लोग गलत है, लोगों की सोच गलत है। लोगों की सोच गलत है क्योंकि वो उसको बिल्डिंग में बांधना मांग रहे, जबकि वो बिल्डिंग में समा नहीं सकता। यहाँ पे साफ लिखा, आगे पढ़िए। प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे तले पांव की पीढ़ी है। पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं है? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित, मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे ही तुम भी करते हो। ये कौन से वंश के लोग हैं? ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बाद की जनरेशन के लोग हैं। और मूसा के समय से इनसे परमेश्वर परेशान हो गया था।
ये वही लोग हैं, इजरायली लोग, ये खतने वाले लोग हैं। ये सुसमाचार 7 अध्याय है। ये सुसमाचार सबसे पहले किसको सुनाया गया? यहूदियों को। और आप देख लीजिए, आप परमेश्वर के न्याय में सबसे पहले इस परमेश्वर जो कुछ भी देगा सबसे पहले किसको देगा? यहूदियों को, उसके बाद अन्य जातियों को। तो जब यहूदियों को सबसे पहले सुसमाचार दिया, उनको ये हिस्ट्री बता के दिया जा रहा है। ये पवित्र आत्मा जिन लोगों पे उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये हिस्ट्री बोली जा रही है। और ये हिस्ट्री गलत इसलिए नहीं क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का जो लिखाने वाला है और जो सिखाने वाला है वो खुद बोल रहा है। यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरने के बाद उन लोगों पर जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था उनके द्वारा ये वाणी निकल रही है, ये बोला जा रहा है। ये इजरायली लोग हैं और इन्हें परमेश्वर यहाँ पर क्या कह के कह रहा है? मन और कान के खतना रहित लोग, यानी सुनने और मन इनका जो है वो ग्रहण नहीं करता, सुनते नहीं है और हटीले हैं, यानी जिद्दी, नहीं तो नहीं। और ये इस टाइप के लोग थे। और आगे क्या कह रहा है? 7 पद फिर पढ़िए, तो कहाँ गया? 52। हाँ 50। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से किसके? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। संदेश देने वालों को मार डाला। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हो। जी, इसके बाद इसको मार दिया जाता है। घर में पढ़ लीजिएगा, स्टेफनस जो बोल रहा है इसको मार दिया जाता है। यहाँ पे इसका अंत हो जाता है, ये क्योंकि इसने सत्य बोला और उन लोगों को बोला जो सत्य बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उसको वहीं पे मार दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि जब ये वाली चीजें, मूसा की पूरी हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई, जन्म से लेके और आगे तक बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमारे साथ आइए निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 33 अध्याय का 12 पद से पढ़िए। 33 अध्याय 12 पद। निर्गमन 33:12। मूसा ने यहोवा से कहा, ये जब वो सोने का बछड़ा बना लिया था, फिर मूसा उतरा, फिर उसे पत्थर की वो जो पटियाएं परमेश्वर ने दी थी, वो साक्षी पत्र, उन्हें तोड़ दिया था। उसके बाद का किस्सा है। 32 में सोने का बछड़ा बना है, उसके बाद का किस्सा। आगे 33। हाँ आप पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है, सुन तू मुझसे कहता है, इन लोगों को ले चल। इन लोगों को ले चल। परमेश्वर से मूसा बात कर रहा है कि सुन, तू कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया तू मेरे संग किसको भेजेगा, कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, अब मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा, तो मुझे अपनी गति समझा दे। गति का मतलब कि तरीका बता दे कि तू हमको लेकर कैसे चलेगा, ये परमेश्वर से पूछ रहा है जी। जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख, कि यह जाति तेरी प्रजा है, ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, और तुझे विश्राम दूंगा। इंग्लिश में 33 का 14th वर्ष पढ़ो बेटा। And the Lord said, My presence shall go with you. My presence shall go with you. And I will give you rest. And I will give you rest. मूसा को परमेश्वर ने कहा था तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर के सेवक को क्या करना है? कुछ नहीं। लेकिन बहुत बड़ा काम है उसके जिम्मे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। लोगों की बात समझ में नहीं आई। परमेश्वर ने मूसा से कहा था मैं तेरे, हिंदी में क्या लिखा है? मैं आप तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा था कि मैं आप चलूंगा, तुझे चलना ही नहीं। या कौन चल रहे हैं? 2 लोग हो गए ना। परमेश्वर कह रहा है मैं आप तेरे साथ चलूंगा, और तुझे, मैं आप चलूंगा नहीं कह रहा, तेरे साथ चलूंगा। इसका मतलब मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर के सेवक की क्या जिम्मेदारी है? कुछ करना नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना।
नहीं, परमेश्वर के साथ चलना। और परमेश्वर के साथ चलना का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड में चलना। कठिन है कि सरल है? जवाब नहीं मिल पाएगा। कठिन है कि सरल है? कठिन तो है, मगर हम करने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। मालूम क्यों कठिन नहीं है? अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं कि सब कुछ आप हैं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तो कठिन नहीं है। कठिन कब है मालूम है? जब आपकी अपनी इच्छा हो, परमेश्वर की अपनी इच्छा है, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, तो आप अपनी इच्छा में जब जिएंगे तो आप उसके साथ नहीं चल सकते। जैसे पति पत्नी दोनों में से किसी एक की इच्छा चलती है, कोई एक के हिसाब से चलता है, और जब तक दोनों एक नहीं होंगे दो फाड़ रहेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि वही टेंशन होगी जहां उसने कहा नहीं ये हम इधर, तो वो कहेगा नहीं हम, एक 3 घाट तो एक मीर घाट, बीच से ऐसे फटेगा, 2 टुकड़े। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब मालूम, आप समझ में आया होगा, फिजिकली अब क्लियर हो गया ना कैसे चलना था परमेश्वर के साथ। बिल्कुल उसकी एक एक उसके इशारे पे चलना। इसका मतलब परमेश्वर आगे आगे और हम पीछे पीछे, परमेश्वर आगे आगे हम पीछे पीछे। और मान लीजिए परमेश्वर आगे आगे जा रहा, पीछे पीछे आपको कुड़कुड़ाते हुए जा रहा है, तो उसके साथ चलना और कुड़कुड़ाना आसान हो जाएगा। जितने कुड़कुड़ाए थे सब जंगल में मर के ढेर हो गए। परेशानी है ना? तो कब परेशानी? जब हम अपनी इच्छा में होते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है 100% जब तुम हमको अपने आप को समर्पित कर दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। परमेश्वर अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और अब वही चीज, परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ के बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर सब चीजें आपको पहले बता देगा कि ये होने वाला है, और आपको डराने के लिए नहीं बताएगा, जानकारी के लिए बताएगा। और आपको ये भरोसा है कि होगा तो परमेश्वर उसमें से मुझे निकाल भी लेगा, और निकालता है। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में था, जब उसको पत्थर की पटियाएं दी गई थी और नीचे सोने का बछड़ा बनाया गया और नीचे लोग बिगड़ गए, तो मूसा को किसने बताया? मूसा को आके नहीं पता चला था, परमेश्वर ने वहीं बता दिया था कि नीचे लोग बिगड़ गए हैं, अब तू जा। और पत्थर की पटियाएं लेकर आ रहा था, गुस्से में उसने फेंक दी थी वहीं से, उन्हीं के लिए लेके आ रहा था, गुस्से में नीचे फेंक दी, तोड़ दी थी। उसके बाद मूसा को ही सजा मिली थी कि अब तू पत्थर की पटियाएं बना के ला, लिखी परमेश्वर ने फिर थी दोबारा। हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में चला, शुरू से यही कहा गया है, परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम से जो बात बोली थी, उसके बाद याकूब के वंश उसकी उपस्थिति में नहीं चले। जब उसकी उपस्थिति में नहीं चले तब परमेश्वर इंतजार कर रहा था एक ऐसे व्यक्ति का जो परमेश्वर की उपस्थिति को आगे लेकर जाए। उसी समय मूसा आया परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, और मूसा से फिर परमेश्वर ने कहा कि आप तेरे संग चलूंगा, मैं स्वयं चलूंगा तेरे संग। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में होता है तो किसकी मर्जी पे हमको चलना होता है? पवित्र आत्मा की मर्जी में। अब ये बताइए क्यों नहीं पवित्र आत्मा जल्दी लोगों को मिलता है? लोग अपनी मर्जी में चलना, बस पवित्र आत्मा चाहते सब है कि हमें मिल जाए। वही सोचते हैं कि ये वो शक्ति है, नहीं, शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर एक व्यक्ति है, परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्तित्व है, वो एक पर्सन है, वो आपको मिल नहीं सकता है। आप उसके साथ जब एक होंगे, जो कोई प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे तब आपको ये बात पता चलेगी कि पवित्र आत्मा के साथ चलना कितना आनंद का समय है, कितना आनंद का काम है, कितना, यानी आपको कोई टेंशन नहीं। आप जहां कहीं जाएंगे, गलत हो गया, आप अपनी इच्छा में कहीं नहीं जा सकते, केवल वहीं जाएंगे जहां पवित्र आत्मा है। एक्चुअली अपने को न्यूट्रल करके केवल सरेंडर करना जी। पवित्र आत्मा पाना नहीं, वो हमें खुद लेके चले। जी जी,
वो आपको टेक ओवर करेगा, आपको लेके चलेगा। यहाँ पर उसने ये बात बोल दी थी और ये हम लोगों के समय में उसने मसीह के द्वारा पूरी की है। मैं आप चलूंगा, मैं आप तेरे संग चलूंगा लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? And the Lord said, And the Lord said, My presence shall go with you. My presence shall go with you. परमेश्वर की उपस्थिति किसके साथ साथ जाएगी? मूसा के साथ साथ चलेगी। मूसा को यही तो टेंशन थी कि लोगों को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है और मुझे ये भी नहीं मालूम है कहाँ जाना है, क्या करना है। अब जब परमेश्वर की उपस्थिति इसके साथ साथ चलेगी तब तो ये जा सकता है ना, इसको करना तो कुछ नहीं था। और यही चीज यीशु मसीह के द्वारा जब हमको अब देखिए प्रेस्क्राइब वे में अगर आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है तो सबसे पहली चीज है कि मनुष्य के पाप को, जो हम पापी हैं, हमें पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा ताकि हम उसकी उपस्थिति में जाएं। इसीलिए यीशु का बलिदान, क्रूसीफिक्शन जो था वो यीशु का बलिदान था सब मनुष्यों के पापों के लिए। और जैसे ही हम उस बलिदान को अपने लिए स्वीकार करते हैं, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, वैसे ही पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है। और ये जो पवित्र आत्मा आया है ये आपके जीवन में आश्चर्य का, आपके द्वारा आश्चर्य करने के लिए नहीं आया। ये पवित्र आत्मा जो आया ये आपको उसकी उपस्थिति आई ताकि आपको लेकर चले, आप इसके साथ साथ चलो। तो आपको आज्ञाकारी बनना है, ये बयाना है, ये उसके मोल लिए हुए का बयाना है। तो ये जो पवित्र आत्मा आपको मिला है अभी अभी, ये आपके लिए बयाना है। और जब आप उसकी उपस्थिति के साथ साथ चलने लगेंगे तब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन से प्रकट होगी, फुल पेमेंट तब होगा। तो ये तो पहली स्टेज है। उसने कहा तो मैं आप चलूंगा और आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम कैसा मिलेगा? तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति जब साथ साथ चलती है तो काम कौन करता है? मूसा जब लाल समुद्र के सामने था तो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण जब ये खड़े होकर परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, डांट पड़ी थी, मैंने तुझे दिया ना अधिकार, लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा और वो दो भाग। तो परमेश्वर ने ये तो कहा नहीं था कि समुद्र को दो भाग कर दे। परमेश्वर ने कभी किसी सेवक से कुछ करने को कहा ही नहीं है। ये वाली बात लोगों ने कभी ध्यान नहीं दी, कभी नहीं कहा किसी से कि ये करो। उसने कहा, उसने अपनी अथॉरिटी में जब भेजा तो वो अथॉरिटी काम करती है, परमेश्वर की अथॉरिटी। देखना चाहेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर शब्दों पे ध्यान दीजिए कि ये क्या है। 14 अध्याय का 19 पद से, नहीं ये 13 पद से पढ़िए। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। कौन करेगा? यहोवा। कौन उद्धार करता है? परमेश्वर। सेवक कर रहा है कि परमेश्वर करता है? तो सेवक पे कभी मत फंसिएगा। सेवक कुछ नहीं करता, परमेश्वर का जो सच्चा सेवक होगा वो कुछ नहीं करेगा। उसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति जो उसके है ना जीवन में, उसकी उपस्थिति से काम होगा। परमेश्वर स्वयं अपना काम करता है। आगे पढ़िए। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देख रहे हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा। कौन लड़ेगा? परमेश्वर। आप लड़ेगा। परमेश्वर अपना काम आप ही करता है। ये हम बार बार बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर अपना काम खुद करता है, वो कभी किसी को करने को नहीं कहता है। और अगर आज कोई आपसे कहता है कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, कभी विश्वास मत करना, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पास ये सामर्थ हो कि वो परमेश्वर के जैसे काम करके दिखा दे। परमेश्वर स्वयं अपना काम करता है। पहला धोखा यहाँ मत खाना। आगे पढ़िए। इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू अब लो, उसे भी डांट पड़ गई। तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, यानी आगे बढ़े। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाकर उसे दो भाग कर दे और वह दो भाग हो जाएगा। मूसा को क्या कहा था? बस लाठी उठा और समुद्र की ओर बढ़ा, और उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा। बाकी काम
करेगा कौन? परमेश्वर। समुद्र को 2 भाग करने का काम किसका था? परमेश्वर। यही तो वो मूसा को बता रहा था कि मैं आप चलूंगा तो मैं विश्राम दूंगा। मनुष्य को उसने नहीं बोला समुद्र का 2 भाग करने का। आश्चर्य कर्म कौन करेगा? परमेश्वर। कब करेगा? जब वो हमारे साथ होगा, जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, जब उसकी उपस्थिति सेवक के जीवन में होगी। सेवक का काम केवल है उसकी उपस्थिति में चलना। क्लियर? और अगर सेवक उसकी उपस्थिति में नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर उसके साथ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस चीज को पूरा दिखाया कि जब यीशु मसीह आया तो परमेश्वर उसके साथ था और वो जहां जाता था वहां परमेश्वर की इच्छा में काम करता था। इसलिए उसने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं बल्कि पिता मुझ में होकर काम कर रहा है। उसने साफ साफ ये सत्य बताया, जिस सत्य को यीशु मसीह ने खोला कि परमेश्वर की उपस्थिति जिस जीवन में होती है वो स्वयं अपना काम करता है। और यीशु मसीह ने इसी सत्य को बोला था और इस सत्य को भी बोला, करके दिखाया और सब कुछ करके उद्धार के काम को पूरा करके पिता के दाहिने बैठ गया। फिर उसने अपनी प्रेजेंस को भेज दिया, पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज हमारे और बीच में पवित्र आत्मा का समय है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा वही कार्य कर रहा है जो यीशु मसीह करता था, अर्थात सबको सत्य बताना, ताकि जो कोई विश्वास करे उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो, छुटकारे के काम हो, सामर्थ के काम हो। कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं करता है। हमारा काम क्या है? केवल आपको सत्य बताना और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हम पर करते जा रहे हैं, वो सब सामर्थ के काम और आश्चर्य कर्म जो आप हमारे बीच में कर रहे हैं, हम सबके जीवन में कर रहे हैं, हमारे परिवारों में कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन में कर रहे हैं, ये सारा श्रेय आपको मिले क्योंकि आप स्वयं कार्य कर रहे हैं और हम इस बात के गवाह बन रहे हैं। इसलिए सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।